हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ यूनिट को लगभग फिनिश कर देते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये है, छोटी छोटी थ्योरम्स हैं कॉम्पैक्ट के ऊपर, वो आप लोग कर लेना कि T2 होता है या नहीं। इस तरह से एवरी कंटिन्यूस मैपिंग फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट स्पेस टू ए हाउ स्टॉप स्पेस इज क्लोज्ड मैपिंग, ये बिल्कुल जो सेकंड यूनिट में हमने की थी वैसी थ्योरम्स हैं। अब जो मैं थ्योरम करवा रही हूँ वो है बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी पे कि एवरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है, एवरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज एवरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हैज BWP, बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या है, आपके पास मतलब कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, उसको ये प्रूव करना है कि उसके पास बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी यानी कि लिमिट, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स है उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं, प्रूफ में स्टार्ट किया हमने। एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स बी ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस we have to show that every infinite subset of x has a limit point। ठीक है, उल्टा मान के चलते, let it possible suppose that there exists an infinite subset A of x which has no limit point, which has no limit point। ठीक है, अब देखिए, देन फॉर ईच x बिलोंगिंग टू x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, सो फॉर ईच x बिलोंगिंग टू x देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट Gx containing x such that लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो भाई, माइनस दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियरली A इंटरसेक्शन Gx कंटेन्स एट मोस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, यहां से देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, 5 के बराबर। और यहां से क्या कंफर्म हो गया कि A इंटरसेक्शन Gx जो है उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट है। सो द फैमिली Gx, अब ये मैंने फैमिली बना ली, x कहां से आ रहा है, कैपिटल X से, फॉर्म्स एन ओपन कवरिंग of compact space X। It must reduce to finite सबकवर। ठीक है भाई, अब क्या हो गया कि ये जो Gx है फॉर्म करेगा ओपन कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस X। ठीक है, तो आपके पास इसकी फैमिली बना दी और ये कवरिंग हो गया। तो इस कवरिंग को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ फाइनाइट सब कवरिंग, क्यों, क्योंकि स्पेस जो है मेरे पास वो है क्या, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, से Gxi I1 से फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर दिया, यानी कि मैं x को लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ Gxi I1 से n। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू आ जाएगा A इंटरसेक्शन यूनियन Gxi I1 से n। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है A इंटरसेक्शन x में, तो आपको पता है ये A सबसेट है तो A ही आएगा, यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन Gxi I1 से n। अब ध्यान से देखिए, A इज फाइनाइट, ये क्या है, फाइनाइट है आपके पास, स्टार्टिंग में ही था। ठीक है, फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट्स ईच कंटेनिंग एट मोस्ट 1 एलिमेंट। ठीक है, हर एक के पास क्या है, एक एलिमेंट कंटेन करता है। सो A इज फाइनाइट, कंट्राडिक्शन क्यों, सिंस A इज इनफाइनाइट, सो X हैज BWP, बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी।
ठीक है, क्योंकि जो इजी थ्योरम है वो मैं नहीं कराऊंगी। देखो तो नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, देखिए बोल जाना हो गया सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। अब देखिए सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस, अब तक तो हमने कॉम्पैक्ट पढ़ा था, सब एक दूसरे से लिंक है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी सीक्वेंशियली compact if and only if every sequence in X has convergent subsequence, कि हर सीक्वेंस के पास क्या हो, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, वो होता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ए सबसेट E ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉल्ड सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन E कंटेन्स ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑफ E। अगर हम इसके सबसेट की बात करें, E सबसेट ऑफ X, तो यहां से मुझे एक सीक्वेंस हो, एवरी सीक्वेंस इन E कंटेन्स ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑफ E। उसके बाद है एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। उसके बाद आ जाएगा एग्जांपल ऑफ स्पेस विच इज नॉट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट को प्रूव करते हैं। E मेरे पास फाइनाइट सबसेट है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस का, XN कोई क्या है उसकी बी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन E। ठीक है भाई, सिंस E इज फाइनाइट तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ E से X मस्ट रीअपियर या मस्ट अपीयर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, हेंस x अप टू सो ऑन। हाँ भाई, जो आपके पास है E क्या है, वो फाइनाइट है, तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो आपको E के अंदर ऐसा मिलेगा जो रीअपियर हो आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स। तो आपके पास सब सीक्वेंस आ गई, x इज सब सीक्वेंस ऑफ XN, कहाँ कन्वर्ज कर रही है, X पे, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट वाला आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद है, उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपका क्या है, मतलब कॉम्पैक्ट से ही है लेकिन काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ए टोपोलॉजिकल स्पेस is said to be countably compact if every countable open cover of X has a finite सब कवर। पहले तो सिंपली हम कॉम्पैक्ट में क्या पढ़ते थे कि कोई भी कवर है उसकी सब कवर हो, फाइनाइट सब कवर, लेकिन यहां पे वर्ड है एवरी काउंटेबल ओपन कवर, एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ X हैज ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है भाई, उसके बाद है स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट एंड लिंडलोफ। बिल्कुल इजी थ्योरम है। पहले स्पेस को कॉम्पैक्ट लेके चलेंगे तो उसकी ओपन कवरिंग होगी, उसको रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट सब कवर में, तो हम पहुंच जाएंगे इसकी तरफ लिंडलोफ स्पेस पीछे जो आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम काउंटेबली कॉम्पैक्ट लेके चलेंगे और लिंडलोफ भी, तो हम प्रूव करेंगे कॉम्पैक्ट। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है ये मैंने पहले करवा चुकी FIP की, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, किसमें की थी हमने, क्लोज सेट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे काउंटेबली कॉम्पैक्ट है, बस एक वर्ड ऐड होगा, काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। मेरी तरफ से टोपोलॉजी की 4 यूनिट्स फिनिश है। ठीक है, थैंक यू सो मच।